पिंटू भाई, आपके घर पे आपकी पत्नी के साथ जो दरोगा जी ने अभद्रता की थी, क्या मामला था? महोदय, 14 जनवरी को मेरे छोटे भाई और एक मेरे परिवार के रिश्तेदार में आपस में थोड़ी कहासुनी हो गई थी, झगड़ा हो गया था। वो 14 जनवरी में उनमें झगड़ा हुआ तो रिश्तेदार ने थाने में एक तहरीर दी। उस तहरीर के बाद 19 तारीख में हम सब लोगों ने बैठ के वो फैसला करा दिया। फैसला कराने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि इसके एफिडेविट जो है आपको सीओ साहब के यहाँ देने हैं। वो एफिडेविट भी हमने सीओ साहब के यहाँ लगवा दिए। जो उस केस की हमारे की जांच पड़ताल कर रहे थे राकेश बैसला जी, बार बार घर पे आना जाना। मैंने कहा इस केस में फैसला हो गया है और एफिडेविट भी सीओ साहब के यहाँ लग गए हैं, आप इसमें अब ज्यादा भाग दौड़ ना करें। लेकिन फैसला होने के बाद, एफिडेविट लगने के बाद भी 28 फरवरी को फिर 3 से 4 चौथी बार दरोगा जी फिर सुबह 7:30 बजे सिविल वर्दी में 3-4 लोगों को लेकर घर पे जाते हैं। और अभद्र व्यवहार का मतलब ये मान लीजिए कि मेरी पत्नी को यहां तक कहा कि एक चमारी से शादी करके नेता बना हुआ घूम रहा है। तो मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और मेरी पत्नी ने कई बार पूछा कि आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश बैसला जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं गलत आ गया या क्या है, और बार बार ये कहा कि मकान ढवा दूंगा, कुर्की करा दूंगा, और मेरे मकान को गिराने तक की धमकी देकर घर पे आए, जिसमें कि 323, 504 और 506 की धारा लगी हुई थी। इस तरह का व्यवहार जो कर रहे थे दरोगा जी, संबंध की कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, जब ये फैसला हो गया तो फैसला देने के लिए जो लड़का गया तो उस लड़के ने फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि भी मेरी कुछ बातचीत हो गई है। और बातचीत क्या हो गई, 40,000 रुपये बार बार मांग रहे थे। तो वो 40,000 रुपये ना देने पे राकेश बैसला जी उस फैसले को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब वो फैसला स्वीकार नहीं किया तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा, हमने कि साहब जब फैसला हो गया, एफिडेविट लग गए, तो फिर तो आपको फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने राकेश बैसला जी से कहा कि भाई अब इसमें एफआईआर लगा दो, कोई नहीं, जब दोनों पक्षों का फैसला, कोर्ट भी इस चीज को मानता है फैसले को, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन बार बार फैसला हुआ, 19 तारीख में फैसला दे दिया, और फिर चौकी दरोगा जी आ रहे हैं 28 को। क्या मतलब था, 40,000 रुपये अगर उन पे समय पर पहुंच गए होते तो हो सकता ना आते। लेकिन जब फैसला हुआ तो पुलिस को 28 तारीख से पहले जो पैसे की मांग तांग थी वो पूरी हो गई होती तो मेरे घर पे नहीं आते। तो सारा मसला अगर ये बिगड़ा है और ये अभद्र व्यवहार मेरे परिवार के और मेरे खुद के साथ हुआ है, मैं दूसरी बार जिला पंचायत का मेंबर है मेरी पत्नी, और बड़ा असम्मान तरीके से, अशोभनीय हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने इसकी जो शिकायत है सीओ साहब को कर रखी है, क्षेत्राधिकारी हसनपुर, और रहरा थाना इंस्पेक्टर साहब को मैंने ये एप्लीकेशन लिख के दी। अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। और एक शुभ काम और महोदय कप्तान साहब के हाथों से हो गया है रात, कि उन्हें रहरा थाना से उठा के और रज्जाक पुलिस चौकी देहात थाना में चौकी का इंचार्ज बना दिया गया। इनके कई कारनामे ऐसे हैं, अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इससे पहले ये यहाँ रहे, ब्रजघाट चौकी पर रहे हैं। तो ब्रजघाट चौकी से किस लिए हटाए गए, सिर्फ इसलिए हटाए गए कि ये रंगदारी करते हुए कहीं ना कहीं पैसे की मांग तांग पहले ही फंसे थे, अभद्र व्यवहार इनका था। इन चीजों को लगा के ये बहुत मतलब कुल मिला के ये है कि पुलिस की बदनामी करा रहे हैं। सिविल वर्दी में मेरे घर पे 7:30 बजे जाने का क्या मतलब है। मैं तो क्रिमिनल नहीं हूं, मेरा परिवार क्रिमिनल नहीं है। तो 7:30 बजे 4 गुंडों को लेके मेरे घर पे क्या करने गए। मेरे घर पे हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई घर पे नहीं रहते, घर पे मेरे बच्चे थे। यदि कोई निंदनीय घटना यदि घट गई होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि ऐसे पुलिस की वर्दी में ऐसे गुंडे व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, जो भी मेरी एप्लीकेशन दी गई है उसके दायरे में होते हुए राकेश बैसला पे कार्रवाई हो। और मैं कप्तान साहब से भी, आज तो नहीं, कल छुट्टी है, परसों मैं इस विषय में कप्तान साहब से भी मिलूंगा। और यहां तक है कि मैं तो हूं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत आहत है। वो तो यहां तक कह रही है अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पेट्रोल झुलाकर अपनी आत्महत्या कर लूंगी।